एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज़ में देखने वाले हैं पॉलिटी की 6वीं क्लास, जो कि होने वाली है मौलिक कर्तव्य के ऊपर, जिसे हम कहेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य का क्या अर्थ होता है और हमारे देश में मौलिक कर्तव्य जो है वो किस तरह से संविधान में दिए गए हैं। तो पहला है हमारा मौलिक कर्तव्यों का अर्थ। मौलिक कर्तव्य वे नैतिक दायित्व हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा सौंपे गए हैं। ये कर्तव्य नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए, सकारात्मक नागरिकता को प्रोत्साहित करने और संविधान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए निर्धारित किया गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये कर्तव्य जो है वो नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए संविधान में लाया गया था। इसमें सकारात्मक नागरिकता को प्रोत्साहित करने के लिए और संविधान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए निर्धारित किया गया है। फिर अगला देखते हैं, जो कि है भारत में मौलिक कर्तव्यों की सूची। तो ये हमें कहाँ प्राप्त होती है? तो संविधान के भाग 4A में प्राप्त होती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि संविधान के भाग 4A में प्राप्त होती है और अनुच्छेद 51A में। और इस समय हमारे पास जो है वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत के संविधान भाग 4A में हमें ये मौलिक कर्तव्य जो है वो देखने को मिलते हैं और अनुच्छेद 51A में। और आप याद रखेंगे कि इस समय हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला आता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो वर्ष 1976 में भारत सरकार ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था। तो आप याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्यों का गठन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है वो मौलिक कर्तव्यों का गठन किया गया था। अगला है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। तो केंद्र सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची को शामिल करने का निर्णय लिया। तो आप इसे याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य कब संविधान में जोड़े गए? जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उस समय जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उसकी सिफारिशों को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया और संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची लाई गई। और आप याद रखेंगे कि इसके अनुसार 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जो तहत है एक नया भाग 4A जोड़ा गया और केवल एक अनुच्छेद 51A में जो भारत के नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों की एक संहिता निर्दिष्ट करता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वो 10 मौलिक कर्तव्य थे। पर ध्यान देने वाली जो बात है वो है, जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने ये सिफारिश की थी तो उसमें 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था और जब ये 42वां संविधान संशोधन हुआ तब इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल कर लिया गया। अगला है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में एक और मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया, जो था 6 से 14 वर्ष के बीच के जो भी बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये जो भी है ये हमारा एक नया मौलिक कर्तव्य जुड़ गया था। तो इसी तरह से अब हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 हो गए हैं। तो आइए देखते हैं वो हमारे मौलिक कर्तव्य 11 कौन कौन से हैं। तो पहला आता है हमारा संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। इसी तरह दूसरा आता है हमारा मौलिक कर्तव्य, जो कि है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना एवं उनका पालन करना। फिर तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना। चौथा है हमारा मौलिक कर्तव्य देश की रक्षा करना और आहवान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना। फिर पांचवा है हमारा धर्म, भाषा और क्षेत्रीय या विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों में समृद्ध और समान भाईचारे की भावना का प्रचार करना तथा महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना। छठवां मौलिक कर्तव्य है हमारा देश की समृद्ध मिश्रित संस्कृति की विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। सातवां मौलिक कर्तव्य आता है हमारा वन, झील, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना तथा जीवों के प्रति दया भाव रखना। आठवां जो मौलिक कर्तव्य है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, खोज तथा सुधार की भावना का विकास करना। तो जो मूल मौलिक कर्तव्य थे वो 8 ही थे, पर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 9 और 10 और ऐड किया गया था। तो 9वां जो मौलिक जो कर्तव्य है वो कौन सा है? तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना। और इसी तरह 10वां आता है हमारा, जो कि है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर निरंतर प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर उच्च प्रयासों और उपलब्धियों को एक नए स्तर तक पहुंच सके। तो ये 10 मौलिक कर्तव्य हो गए जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। फिर उसके बाद जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें एक और मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य आता है हमारा, और वो है कि अपने 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच जो भी बच्चे हैं उनकी शिक्षा के अवसर प्रदान करना, मतलब कि उनको एक अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे हैं। तो ये कब ऐड हुआ था? तो 86वें संविधान संशोधन में ये ऐड हुआ था। अब देखते हैं मौलिक कर्तव्य से पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे, तो ये काफ़ी यूज़फुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं, तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया? तो ये कौन है? तो ये स्वर्ण सिंह समिति थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि मूल कर्तव्य जो है वो किस समिति के द्वारा जो है संविधान में लाई गई, तो स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसके द्वारा लाई गई थी। अगला है, किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? तो 1976 में इसे किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों के अंतः स्थापित किया गया? तो 1976 में इसे शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसी समय जो है वो मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया भारतीय संविधान में। अगला है हमारा, 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता था? जब 42वां संविधान संशोधन था तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, तो इसे मौलिक कर्तव्य के नाम से ही जाना जाता था। अगला है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्यों का निश्चय किया गया? तो उस समय जब आया था तो मौलिक कर्तव्य 10 हुआ करते थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था तो उस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे हमारे पास? तो 10 हुआ करते थे। अगला है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? तो भाग 4A में जोड़ा गया, जिसे भाग 4 का भी कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? तो भाग 4A में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो 4 भाग में जोड़ा गया है, चौथे भाग में इसे जोड़ा गया है, चौथे भाग के ए पार्ट में जोड़ा गया है, तो भाग 4A में इसे पूरी तरह से जोड़ा गया है। अगला है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि इस समय वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब 10 मौलिक कर्तव्य थे, पर जो 86वें संविधान संशोधन के बाद अब इसमें 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 का, उसमें ही मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? जो संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वो किसके लिए हैं? तो वो भारत के सभी नागरिकों के लिए हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? ये भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य हैं। अगला है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। मतलब कि अगर कोई भी इंसान भारत में मौलिक कर्तव्य को नहीं मानता या उसका पालन नहीं करता तो उसके लिए आप उसे दंड, जो सज़ा है वो नहीं दे सकते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य को न मानने वाले लोगों को आप दंड या फिर सज़ा जो है वो नहीं दे सकते। अगला है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, उसके तहत जो मौलिक कर्तव्य है जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहेंगे वो ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो ये अनुच्छेद 21 में है। तो आप इसे याद रखेंगे कि पर्यावरण का संरक्षण और उसकी देखभाल और उसको सुधार करना ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो 51A में शामिल है। तो आप इसे याद रखेंगे कि अनुच्छेद 51 के ए में शामिल है। तो आपने याद रखा कि भारतीय नागरिकों के लिए जो मूल कर्तव्य शामिल है वो किस अनुच्छेद में है? तो 51A में शामिल है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी में प्रीवियस ईयर पूछे गए थे।
तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसमें कुछ मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से एक मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। तो चुनाव के दौरान मतदान करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आप इसे याद रखेंगे कि चुनाव के दौरान जो मतदान करना है ये हमारा मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो किस अनुच्छेद में है, तो 51A में है। तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख है। तो 51A में है, आर्टिकल 51 के ए में है। अगला है, किस वर्ष में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो आप इसे याद रखेंगे कि नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था 1976 में, और इसी समय जो है 42वां संविधान संशोधन भी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश दी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसी ने सिफारिश किया था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाए। तो आप इसे याद रखेंगे कि किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश दी, तो वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, और बाद में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था जो कि था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य है हमारा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो ये कौन सा संशोधन था, तो ये 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन था, और किस ईयर में लाया गया था, तो 1976 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया है कि मूल कर्तव्यों का संविधान कौन सा है अनुच्छेद, तो ये आता है अनुच्छेद 51A। तो आप इसे याद रखेंगे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है, तो आर्टिकल 51A संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करे। तो ये सब किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 51A में है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत के नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करें। तो 51A में इस बारे में बात किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा, यातायात नियमों का पालन करना। तो ये जो है मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता। तो आप इसे याद रखेंगे कि यातायात नियमों का पालन करना ये मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो करों का भुगतान यानी टैक्स पे करना, तो ये भी मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो आप इसे याद रखेंगे कि करों का भुगतान करना या फिर टैक्स पे करना ये भी मौलिक कर्तव्य में नहीं आता। अगला क्वेश्चन आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी ने अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछ रखे हैं। तो भारतीय संविधान के नागरिकों में मूल कर्तव्यों के असंगत सम्मिलित हैं। तो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है। तो राष्ट्रगान, ध्वज आदि सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ये सभी हमारे मौलिक कर्तव्य में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो 51A में शामिल हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य शामिल है, तो 51A में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, ये जो है ये हमारे मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों के नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो ये मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। तो जो 10 आचार आदर्श दिए गए थे उन्हीं को ही मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। तो जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था उसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल थे। तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। तो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किए गए थे 1976 में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य कब जोड़े गए, तो 1976 में जोड़े गए थे।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो संविधान के भाग 4A में इसे जोड़ा गया है। तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो भाग 4A में इसे जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो भाग 4 में जो इसे जोड़ा गया है। तो आपने इसे याद रखा कि मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान के किस भाग में जोड़ी गई है? तो भाग 4 में इसे जोड़ा गया है, भाग 4 में इसे जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 51A में किया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई है? तो 51A में किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसे ऐड किया गया था भारतीय संविधान में। तो आप इसे याद रखेंगे कि किस अधिनियम के अंतर्गत संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वां जो संवैधानिक संशोधन था जो 1976 में हुआ था, उसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के रूप में किए जाने का प्रयोजन है? तो विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो भारत के सभी नागरिकों के लिए हैं। तो आप याद रखेंगे कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो वो भारत के सभी नागरिकों के लिए हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को आप कुछ दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो मौलिक कर्तव्य नहीं मानते हैं और उसका पालन नहीं करते हैं, तो संविधान में उन्हें सजा देने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य ग्रहण किए गए हैं, कहाँ से किए गए हैं? तो रूस से किया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो भाग 4A में इसे जोड़ा गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4A। तो आप इसे याद रखेंगे कि किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो भाग 4A में इसे जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 क में है, मतलब आर्टिकल 51A में है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय संविधान जो मौलिक कर्तव्य है वो आर्टिकल 51A में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतर स्थापित किया गया? तो 1976 में इसे किया गया था। इसी समय 42वां संविधान संशोधन भी हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया? तो 1976 में किया गया था। अगला है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया कब? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो आप इसे याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्यों को निश्चित किया गया था? तो उस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे हमारे पास? तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तब उस समय हमारे पास 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी जिसने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो उपयुक्त सभी हैं, जैसे कि राष्ट्रगान ध्वज का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, राष्ट्रीय एवं संस्कृति विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, यह एक मौलिक कर्तव्य में नहीं आता। तो आप इसे याद रखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता। अगला क्वेश्चन आता है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो ये भारत के सभी नागरिकों के लिए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको बताया कि हमारे देश में जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए हैं और ये मौलिक कर्तव्य से किस टाइप से एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।